हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है www.hscstudyguide.com। तो अगर आपने जो है हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो आप उसको जो है ज़रूर विजिट कीजिए। अभी जो है आज ही के जो है दिन मैंने वहाँ पर जो है जॉब्स अपडेट्स वहाँ पर जो है दी है, यानी कि आज के तारीख में जो भी जॉब्स वैकेंसी निकली है उसके बारे में जो है कई सारे जो है आर्टिकल पोस्ट किए हैं जिसमें जो है आपको जॉब के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है मैंने व्हाट्सअप का भी जो है चैनल की जो है शुरुआत की है। तो व्हाट्सअप चैनल और वेबसाइट का जो लिंक है दोनों आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जो जॉब वैकेंसी पोस्ट की गई है उसके बारे में, क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी होती है वो एक एक जो है हमारी जो है यूट्यूब चैनल पर जो है पोस्ट करना एक एक जॉब वैकेंसी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जॉब वैकेंसी जो है आप एक साथ देख सकते हो। अब ये हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे जो है सेक्शन आप देख सकते हो, उसमें से जो है जॉब्स का जो है यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो एचएससी स्टडी गाइड के जो भी जॉब वैकेंसी है जो अभी निकली हुई है वो आपके सामने में आ जाती है। अब ये आज ही के दिन जो है मैंने पोस्ट किया है कि निबोश आईजीसी सेफ्टी ऑफिसर की जॉब वैकेंसी निकली है मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए। वैसे ही सेफ्टी इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर की जो है रिक्वायरमेंट निकली है मेंटेनेंस कंपनी में सऊदी अरेबिया के लिए। सेफ्टी ऑफिसर जो है उसकी हायरिंग चल रही है सऊदी अरेबिया के लिए, वो भी जो है आरामको अप्रूव वहाँ पर जो है सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। 20 एचएससी ऑफिसर की ओपनिंग निकली है जहाँ पर सैलरी आपको 5,800 सऊदी रियाल देखने को मिलती है। वैसे जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है जॉब वैकेंसी सऊदी के लिए निकली है। तो ये अलग अलग जो है वैकेंसी निकली है अलग अलग कंसल्टेंसी की तरफ से। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये आर्टिकल को पोस्ट करके वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, किसको कांटेक्ट करना है, कहाँ पर मेल भेजना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वैसे ही आप देख सकते हो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकली है सेफ्टी ऑफिसर की बहरीन के लिए, ये फ्री रिक्वायरमेंट है। वैसे जो है 25 एचएससी ऑफिसर की जो है कतार के लिए वैकेंसी निकली है शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये आज के दिन जो है जो वैकेंसी मैंने अपडेट की है उसके बारे में जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगर आपने जो है जॉब वैकेंसी की अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल भी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो फिर, और इस जॉब को जो है ज़रूर देखिए और यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर जॉब मिलने में आसानी हो। चलिए अब हम जो है हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर जो है वापस आते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि कैसे हम डिसाइड करें कि सेफ्टी ऑफिसर कौन बन सकता है और सेफ्टी इंजीनियर कौन बन सकता है, क्योंकि ये दोनों जो डेसिग्नेशन है ये अलग अलग है। तो ये जो है ये क्वालिफिकेशन बेसिस के ऊपर ही जो है आपको ये डेसिग्नेशन मिलती है, यानी कि आपका जो है एजुकेशन क्या है इसके बेसिस के ऊपर ही जो है आपको ये डेसिग्नेशन मिलती है कि आप जो है सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो या फिर जो है सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हो। तो ये जो है ये क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो कैंडिडेट है आपका कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप जो है इंजीनियर या फिर जो है ऑफिसर बन सकते हो। अब सेफ्टी ऑफिसर की पहले बात करते हैं। तो मानते हैं कि आपने जो है 12th स्टैंडर्ड जो है वो से पास किया है, फिर उसके बाद जो है आपने सेफ्टी का डिप्लोमा किया है, तो आप जो है सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। या फिर जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन वो भी कौन सा, तो प्लेन ग्रेजुएशन जैसे कि आपने जो है बीए से जो है ग्रेजुएशन किया है या फिर जो है बीएससी या फिर जो है बीकॉम, तो ये अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है इसको जो है प्लेन ग्रेजुएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है और फिर उसके बाद जो है अगर आपने सेफ्टी का जो है डिप्लोमा किया है तो आपको जो है डेसिग्नेशन मिलेगी वो है सेफ्टी ऑफिसर की, ना कि सेफ्टी इंजीनियर की। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वो आप इस क्वालिफिकेशन के बदौलत जो है वो बन सकते हो। बात करते हैं सेफ्टी इंजीनियर की। तो सेफ्टी इंजीनियर कौन कैंडिडेट बन सकते हैं कि जिनके पास जो है कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री हो, और वो क्या की, तो इंजीनियरिंग की, वो कोई भी इंजीनियरिंग की हो। ठीक है, इंजीनियरिंग का अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो आप जो है सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन उसके साथ में सेफ्टी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब
कौन सा डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है वो होना चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल का है किसी के पास, किसी का सिविल का है, किसी के पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, या फिर केमिकल का हो, ठीक है। तो ऐसा जो है, या फिर इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो ये कौन सा भी जो है आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री है, प्लस इसके साथ में सेफ्टी का अगर आपके पास जो है डिप्लोमा है, तो आप जो है सेफ्टी इंजीनियर जो है वो बन सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया कि क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर जो है आपको सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर की जो है पोजीशन जो है वो ऑफर की जाती है। अब दूसरा जो है डिफरेंस हम यहाँ पर समझते हैं, वो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या, कि जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उनका क्या काम रहेगा और जो सेफ्टी इंजीनियर रहेगा उनका क्या काम रहेगा। हालांकि देखा जाता है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर जो है सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर को जो है सेम ही काम दिया जाता है, लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी कंपनी होती है, वहां पर जो है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है, तो उसका जो है मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट का इन द सेंस यानी कि जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर सुबह सुबह जाएंगे, वहाँ पर टीबीटी जो है वो उसको कंडक्ट करना, या फिर जो है ट्रेनिंग देना, या फिर जो है जो वर्क परमिट जो है वहाँ पर इशू होता है वर्क परमिट को देखना, वहाँ पर साइट का जो है इंस्पेक्शंस करना, साइट का इंस्पेक्शंस करना, ठीक है। और ठीक उसी के प्रकार जो है कोई भी वहाँ पर जो है चेकलिस्ट वगैरह जो होती है वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर काम देखना। तो ये जो है जनरल मैनेजमेंट का जो है काम उनका जो है वो होता है। सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसका जो है एक टेक्निकल जो है एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इनके पास जो है टेक्निकल की जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री होती है, तो इसका जो है इनका जो काम है वो टेक्निकल लेवल पर होता है। टेक्निकल लेवल पर यानी कि जैसे कि साइट पर जो है कोई हाइड्रा या फिर क्रेन मौजूद है, ठीक है, हाइड्रा हो, क्रेन हो, या फिर जो है बड़े जो हेवी इक्विपमेंट है वो अगर मौजूद है, ठीक है, जैसे कि एक्सकेवेटर वगैरह हो गया, तो ये जो है ये इसका जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखना, जैसे कि हाइड्रा हो गया, क्रेन की जो है चेकलिस्ट, ठीक है, इसका जो है चेकलिस्ट आते हैं, तो इसकी जो चेकलिस्ट जब होती है इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट देखे जाते हैं, तो इसमें कुछ जो है टेक्निकल टर्म्स होती है, ठीक है। वैसे जो है एक्सकेवेटर इक्विपमेंट जो भी रहेंगे तो इनका जो है चेकलिस्ट के द्वारा जो है उसका इंस्पेक्शंस वगैरह करना, ठीक उसी प्रकार जो है साइड पर जो है पैनल्स होते हैं, यानी पैनल्स यानी कि कौन से, तो जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल डीबी वगैरह है ना, इलेक्ट्रिकल डीबी वगैरह होते हैं, तो उनका जो है इंस्पेक्शंस वगैरह करना, वो जो है अकॉर्डिंग टू जो है सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से वहाँ पर काम चालू है क्या, आरसीसीबी जो है वहाँ पर लगी हुई है क्या, या फिर ईएलसीबी जो है वहाँ पर लगी हुई है क्या, वो है तो कितने मिली एम्पियर पर जो है वो ट्रिप होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। इसके अलावा भी जो है कई सारे जो है सेफ्टी इंजीनियर के काम होते हैं, लेकिन वो जो है वो टेक्निकल रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा कि वर्क एट हाइट का जो है कोई काम है, उसके एरिया में वर्क एट हाइट का काम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वर्क एट हाइट का जो भी काम हो रहा है, जो स्कैफोल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर वो सेफली काम हो रहा है क्या, वो चीज़ वो देखेगा, है ना। यानी कि जो भी पर्सन्स है वहाँ पर वर्क एट हाइट में काम करने वाला, तो उसके पास जो है वर्क एट हाइट की जो है ट्रेनिंग है क्या, वो ऊपर में जाने से डरना नहीं चाहिए, वो वहाँ पर सेफ काम कर पाएगा क्या, वर्किंग हाइट पर जो है वहाँ पर सेफ प्लेटफॉर्म है क्या उसको काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सेफ्टी ऑफिसर देखेगा। अब स्कैफोल्डिंग की जो है टेक्निकल क्या चीज़ें आती है, तो स्कैफोल्डिंग जो बनी हुई है तो ये जो है इसकी स्टेबिलिटी सही है क्या, इसकी स्टेबिलिटी सही है क्या, स्टेबिलिटी इन द सेंस जैसे कि इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर जो है कितने आदमी जो है, कितने वर्कर्स जो है वो काम कर सकेंगे, इसको जो है बनाते वक्त जो है जो भी सपोर्ट दिए गए हैं वो प्रॉपर सपोर्ट दिए हैं क्या, इसका बेस प्लेट वगैरह जो है ग्राउंड के ऊपर जो है जो स्कैफोल्डिंग को खड़ा किया गया है तो ग्राउंड लेवल जो है वो स्टेबल है क्या, तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल एस्पेक्ट में आती है, तो इसका जो है इसको चेक करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। अब यहाँ पर जो है आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर का जो है क्या काम होता है। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वहाँ पर जो है इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सेम ही जो है देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी कंपनी जो होती है, वहाँ पर जो है इनका जो है फिर काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो इस चीज़ को जो है आपको समझना है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सैलरी का, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो यही सवाल पूछते हैं कि भाई ठीक है सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये बनने के बाद जो है हमें कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी हम एजुकेशन लेते हैं तो वो इसके लिए लेते हैं कि ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हमें जॉब मिलेगी तो जॉब में जो है हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो सेफ्टी ऑफिसर अगर आप एक फ्रेशर हो तो ये भी जो है डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो या फिर जो है आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जॉब लोकेशंस कहाँ पर है, इंडिया में जॉब कर रहे हो या फिर जो है बाहर के कंट्री में काम कर रहे हो। फिर उसके बाद है कि कंपनी जैसे कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है आपकी सैलरी तय होती है। वो जो मैंने जो चारों पॉइंट्स जो आपको बताए हैं ये सेम जो पॉइंट्स है ये एप्लीकेबल होते हैं सेफ्टी इंजीनियर के सैलरी के लिए भी। तो सेफ्टी ऑफिसर की अगर हम सैलरी की अगर हम बात करें तो आप जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो एज अगर वो फ्रेशर रहता है तो 10,000 से लेकर 15,000 जो है या फिर 18,000 तक जो है आपकी सैलरी जो है एज अ फ्रेशर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग का जो है इनके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होती है, यानी कि थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन होता है कंपेयर टू सेफ्टी ऑफिसर। तो इनकी जो है जाहिर सी बात है कि इनकी जो सैलरी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हम फ्रेशर की अगर हम बात करें तो फ्रेशर की जो सैलरी है यहाँ पर आपको जो है कुछ 15,000 से जो है 20,000 के बीच में जो है देखने को मिलती है फ्रेशर। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 10, 15 या फिर 18। अब ये जो है ये सैलरी भी जो है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, सेफ्टी इंजीनियर अगर रहेगा तो उसको जो है 15,000 से ज़्यादा जो है सैलरी देखने को मिलेगी शुरू में, और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स रहेगा सेफ्टी ऑफिसर का तो उसको जो है 10,000 के ऊपर जो है सैलरी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है आपकी फिर सैलरी जो है बढ़ती जाती है। इसके बाद भी जो है आपका जैसे जैसे आप क्वालिफिकेशन और गेन करते हो उसके ऊपर भी जो है आपकी सैलरी बढ़ती है। मानते हैं कि जैसे कि आपने निबोश का जो है डिप्लोमा करते हो, निबोश का डिप्लोमा करने के बाद फिर आप जो है बाहर के कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हो, तो ऐसा अगर क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सैलरी है वो और भी ज़्यादा रहेगी। किसी के पास जो है आयुष की जो है मेंबरशिप होती है, ठीक है, या फिर जो है वो ग्रेड आयुष करते हैं, तो ये जो है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा तो उसके अनुसार जो है फिर आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है आप CSP का जो है सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स का अगर सर्टिफिकेशंस लेते हो तो आपकी सैलरी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जॉब लोकेशंस और कंपनी के ऊपर जो है डिपेंड होता है। मैंने आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो इंडिया की बताई है, बाहर की कंट्री में जाते हो तो और भी ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है। अब फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है करियर ग्रोथ, कि हम जो है सेफ्टी ऑफिसर है या फिर सेफ्टी इंजीनियर है तो किस में जो है हमें ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर सेफ्टी इंजीनियर में जो है ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर अगर काम करते हो तो फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो फिर आप जो है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आप प्रमोट किए जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप मैनेजर भी जो है यानी कि सेफ्टी मैनेजर भी जो है वो बन सकते हो। ठीक उसी प्रकार जो है सेफ्टी इंजीनियर है तो फिर उसके बाद जो है वो सीनियर इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर जो है वो बनेंगे। फिर उसके बाद वो भी जो है मैनेजर के लेवल पर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है AGM भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है DGM भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद GM भी बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है सेफ्टी ऑफिसर का भी जो है होता है। लेकिन करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेफ्टी इंजीनियर की जो है ज़्यादा करियर ग्रोथ जो है दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियां होती है वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि उनके पास अगर टेक्निकल का अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री होती है और साथ में अगर क्वालिफिकेशन है तो उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है प्रमोट किया जाता है। तो उनका जो प्रमोशन है वो काफ़ी जल्दी जो है आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर के पास जो है टेक्निकल डिग्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका जो है प्रमोशन होता है, लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा समय लगता है।
तो ये सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है कि आप जो है कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कंपनी में जो है काम करने का जो है तरीका कैसा है, आप जो है मैनेजमेंट को जो है वहां पर सही से जो है मैनेज कर पा रहे हो क्या, काम को मैनेज कर पा रहे हो क्या, अकॉर्डिंग टू कंपनी के अनुसार जो है वहां पर काम हो रहा है, ये सारी चीजें जो है देखी जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि करियर ग्रोथ की अगर बात आती है तो सेफ्टी इंजीनियर का जो है करियर ग्रोथ जो है ज्यादा हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू सेफ्टी ऑफिसर। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।